द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 8B प्रश्न नंबर 1। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार, ये वर्गाकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। ये वाला तो इसका वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होती है बराबर होती है। तो मान लिया कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी है? x है। यहां लिख लेते हैं, माना कि वर्ग की भुजा की लंबाई x मीटर है। ये अपन ने मान लिया कि वर्ग की भुजा की लंबाई x मीटर। तो ये x मीटर एक भुजा की लंबाई हो जाएगी, तो दूसरे भुजा की लंबाई x मीटर, तीसरे भुजा की लंबाई x मीटर और चौथी भुजा की लंबाई x मीटर, इस तरह से। तो अब परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे x, या चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो ये वर्ग की, अभी पहले अपन इसको ये निकालते हैं कि वर्ग की भुजा की लंबाई x मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, वर्ग की क्षेत्रफल का। तो इसमें हो जाएगी भुजा कितनी है अपनी? x मीटर, x मीटर है, इसका वर्ग कर दिया तो यहां कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल आ जाएगा। ये लिखा हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल अपन को, चूंकि ये क्या लिखा है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा इतना। अब अपने को क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 441 वर्ग मीटर। तो अपन यहां से इसको इस तरफ लिख लेते हैं, उसको इस तरफ ऐसे लिख लेते हैं, x स्क्वायर वर्ग मीटर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। ये बराबर का निशान लगाए तो इस वाले को इस तरफ, इसको उस तरफ लिख दिया। अब x स्क्वायर बराबर, अब ये वर्ग मीटर, x स्क्वायर इस तरफ, वर्ग मीटर इस तरफ, और ये क्षेत्रफल भी कितना है? 441 वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर से वर्ग मीटर खत्म हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? यहां पर ये आ जाएगा x स्क्वायर बराबर इतना आ गया, या इतना वर्ग मीटर। x स्क्वायर बराबर इतना वर्ग मीटर, ये यहां पे। अब x स्क्वायर बराबर 441, तो x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 441, ये इस तरह से x का मान आ जाएगा, यानी भुजा का मान आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 441। अब 441 की अपन को क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा, या वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। तो इसको काटते हैं अपन। कितने से काटे? 2 से अगर काटेंगे तो ये नहीं काटेगा। 3 से काटे तो 3 से कट सकता है, 3 से। तो 3 से काटे, 3 एकम 3, एक बचेगा, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 2 बचेंगे, तो 3 7 21। अब फिर इसको फिर काटा अपन ने 3 से, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 2 बचेंगे, तो 3 नाम 27, एक हो गया। फिर इसको काटा 7 से कटेगा, अभी 7 7 49 और 7 एकम 7। तो इस तरह से ये वर्गमूल इसका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहां लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट में 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, इस तरह से आ जाएगा। तो जब एक वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, इससे 1 गुणा 3 आ जाएगा, गुणे 7 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये प्लस माइनस 21। अब चूंकि वर्ग की भुजा है तो क्या होगा? प्लस में ही होगा, वर्ग की भुजा माइनस में नहीं होगी। तो यहां पे लिख देंगे वर्ग की भुजा धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक ही होगी। लंबाई है तो धनात्मक। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 21 मीटर। ये हो जाएगा
21 मीटर भुजा की लंबाई, यानी एक भुजा की लंबाई या भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 21 मीटर। अब परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर परिमाप, वर्ग का परिमाप यहां लिख लेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, या 4 भुजा का 4 बार जोड़ दिया, तो अब यहां पे कितना हो जाएगा? 4 गुणे 21 मीटर। तो अब इसमें गुणा कर देंगे, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 84 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 84 मीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल पूरा हो जाएगा। इसमें क्या कर लेना है? वर्गाकार मैदान है तो वर्ग की एक भुजा मान लेना है, वर्ग का क्षेत्रफल से उसका संबंध निकाल लेना है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, और भुजा चूंकि अपन ने x मीटर मानी तो x का वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर x स्क्वायर वर्ग मीटर। इस तरह से इसको अपन निकाल लेंगे, तो यहाँ इसका 441 का वर्गमूल निकालेंगे तो 21 आएगा, 21 गुणे 21 करेंगे तो 441 आ जाएगा। तो क्योंकि 21 गुणे 21 अपन याद करना पड़ेगा, तो अपन इसको गुणनखंड विधि से निकाल के इस तरह से दो दो जोड़ों से एक एक निकाल लेंगे, और इस प्रकार से x का मान आ जाएगा इतना। तो इसका मान, इसका मतलब क्या होता है कि x बराबर +41 या x बराबर -41। तो चूंकि -41 यहां पे मान्य नहीं होगा, क्यों? क्योंकि -21 मान्य नहीं होगा। x बराबर +21 या x बराबर -21, धन ऋण का मतलब है एक बार धन एक बार, तो वर्ग की भुजा है तो धनात्मक ही होगी, तो इसका मतलब x का मान कितना होगा? 21 मीटर ही होगा धन में। तो अब भुजा की लंबाई अपन को प्राप्त हो गई, भुजा की लंबाई 21 मीटर है, परिमाप निकालना है, यानी चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग, तो 4 गुणे भुजा, तो बराबर हो जाएगा 84 मीटर। अब अपन करेंगे इसका अगला प्रश्न। एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्योंकि इसमें अनुपात दिया हुआ, क्या है? लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया हुआ है। तो अगर अपन मान लें कि लंबाई कितनी है? 3x मीटर है और चौड़ाई 2x मीटर है। जैसे लंबाई है 3x मीटर और चौड़ाई कितनी है? लंबाई जैसे यहां लिख रहे हैं, माना कि लंबाई बराबर 3x मीटर और चौड़ाई बराबर लिखा अगर अपन ने 2x मीटर, तो अगर इसका अनुपात निकाले तो देखो लंबाई बटे चौड़ाई दिया अनुपात, तो ये x से x कट जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा? लंबाई और चौड़ाई में अनुपात आ जाएगा 3:2 का, और ये मीटर से मीटर कट जाएगा। तो चूंकि अनुपात दिया है 3:2, तो अपन क्या है? लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं कि माना कि आयताकार बाग यानी आयत। ये क्या है? आयताकार बाग का मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? आगे के लिए इसको आयत लिखेंगे। आयत की लंबाई कितनी है? 3x मीटर है, 3x मीटर। और चौड़ाई देख लेते हैं अपन की चौड़ाई माना है अपन ने, ये क्या है? मान लिया है, क्योंकि अनुपात दिया है 3:2, तो जो चौड़ाई और लंबाई कितनी होगी? 3x मीटर होगी और 2x मीटर होगी, क्योंकि जो कॉमन भाग है वो कट जाएगा, x दोनों में कॉमन है, किसी चीज का गुणा होगा तो वो संख्या अपन को निकाल लेना है, तो उससे क्या हो जाएगा? जो कॉमन होता है तो उसका कट जाएगा, यहाँ x से x कट गया, तब तो ये अनुपात आया 3, यानी कि ये लंबाई में कुछ एक संख्या का गुणा है, उसी संख्या का गुणा चौड़ा 2 में उसी संख्या, लंबाई निकालने में 3 में उसी संख्या का गुणा, उसी संख्या का चौड़ाई निकालने में 2 का गुणा, तब ये आएगा। अब इसके लिए अपन को क्या करना है? लंबाई बराबर और चौड़ाई का मान लिख लिया अपन ने 3x मीटर, और अब लिख लेते हैं आयताकार या आयत का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का, बाग का या आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है सूत्र होता है लंबाई गुणे। चूंकि लंबाई कितना है? 3x है और चौड़ाई कितनी है? 2x है, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल। अब चूंकि आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 600 वर्ग मीटर दिया हुआ है। यहाँ कितना दिया हुआ है?
आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर। तो अपन इसमें इस वाले में मान रख देंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं इसको कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 6x²। अब यहाँ पे 600 का मान रख देंगे, 600 बराबर 6x²। अब इसको इस तरफ लिख लेते हैं, 6x² बराबर 600। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 600/6। तो भी 6 से 6 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, और ये दोनों शून्य आ जाएंगे यहाँ से। ये पूरा कर, अब यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 100 मीटर x। तो अब लंबाई और चौड़ाई अपन ने कितनी मानी थी, लंबाई 3x और चौड़ाई 2x। तो अब लंबाई का मान निकाल लेते हैं, लंबाई बराबर 3x यानी 3 गुणे 100, तो ये मीटर बराबर 300 मीटर, 300 मीटर। इसी प्रकार चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, बराबर 2x यानी 2 गुणे 100 मीटर बराबर 200 मीटर। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, लंबाई और चौड़ाई। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा, लंबाई इतना और चौड़ाई इतनी। इस प्रकार से कितना आ जाएगा, लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर। अब इसका चाहे तो सत्यापन भी कर सकते हैं। क्या होता है कि 3x और इसका अभी क्या हुआ कि ये x² का मान आया, अभी इसका उत्तर नहीं आया है। उत्तर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। x² बराबर आया अपना 100, तो x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √100। तो √100 का जब अंडर रूट निकालेंगे या इसका, तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 होता है 100। तो यहां से वर्गमूल का चिन्ह हटेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इस जोड़े से एक बाहर आ जाता है और ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। अब इस प्रकार से x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 10। तो x का मान आया प्लस माइनस 10, क्योंकि ये क्या है, x लंबाई या चौड़ाई है। क्या है, लंबाई और चौड़ाई का, लंबाई एवं चौड़ाई का उभयनिष्ठ भाग है। क्या है, उभयनिष्ठ भाग या कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। ये क्या है, धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए x बराबर धन कितना होगा, धन का 10 हो जाएगा, और ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो x का मान अपन कितना लेंगे, x बराबर धन 10, या x बराबर धन ना लिख के 10। अब ये x का मान आ जाएगा 10, तो अपन लंबाई जैसे ही निकाला है जिसको निकाल सकते हैं। लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 3x। तो इसको x का मान रख दिया अपन ने 10, तो यहां पर 3 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 30 मीटर। इसी प्रकार से चौड़ाई बराबर 2x यानी 2 गुणे 10, तो बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये क्या है, 10 काहे में आया था अपना, 10 आया था मीटर में, यहाँ वर्ग मीटर था तो ये पूरा मीटर में आएगा। तो यहाँ पे मीटर, इसको यहाँ चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 मीटर। अब इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा, कितना हो गया उत्तर, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, बराबर 20 मीटर, और लंबाई लिख सकते हैं अपन 30 मीटर। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हल हो जाएगा। अब अपन देखेंगे इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो अपन लिख लेते हैं कि माना कि वर्गाकार मैदान, जिसको आगे अपन वर्ग लिखेंगे, का क्षेत्रफल का या की एक भुजा की लंबाई बराबर x मीटर है।
माना कि वर्गाकार मैदान की एक भुजा की लंबाई x मीटर है या वर्ग की। तो अब अपन को निकालना है क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग या भुजा गुणे भुजा, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक ही होती है वर्ग की। तो इसलिए जो कोई भी ये वाला आयताकार या वर्गाकार क्षेत्र होता है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। वर्ग में क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई कैसी होती है? बराबर होती है। लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो इसलिए इसको कह देते हैं भुजा। इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है वर्ग में? भुजा। जबकि आयत में अगर ऐसा होता तो उसकी लंबाई अलग लिखी जाती है, चौड़ाई अलग लिखी जाती, क्योंकि इसमें वर्गाकार जो क्षेत्र है या मैदान है उसकी लंबाई चौड़ाई एक समान होती है, तो उसको क्या देते हैं इसकी भुजा, यानी एक भुजा। और परिमाप क्या होता है? यहां से अपन चले, यहां तक जाए, यहां तक जाए, यहां तक जाए, इसे ये कितनी दूरी तय करी, पूरी इसकी लंबाई धन इसकी लंबाई धन इसकी लंबाई धन इसकी लंबाई, या इसी को ये मान लीजिए कि कोई x है, अगर लंबाई x है तो चौड़ाई भी x होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी। तो इसकी पूरी वो कितना हो जाएगा परिमाप? चारों भुजाओं की लंबाई का योग, x धन x धन x धन x, यानी 4x, यानी 4 गुणे x, 4 गुणे भुजा, ये परिमाप हो जाता है। परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, यानी चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो अपन को ये निकालना है। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं? क्षेत्रफल से भुजा निकाल लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल रख के क्या करेंगे? भुजा निकाल लेंगे। तो अब इसके बाद फिर जब भुजा आ जाएगी तो इस वाले सूत्र में रख देंगे परिमाप वाले में, तो परिमाप आ जाएगा, क्योंकि अपन को वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो भुजा मान लिया अपन ने कि माना कि वर्गाकार मैदान, जिसको आगे से वर्ग लिखेंगे कि एक भुजा की लंबाई x मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, तो इसको लिख देंगे बराबर x का वर्ग, x का वर्ग, और यहां से वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि यहां पे मीटर लिखेंगे तो ये वाला मीटर के ऊपर भी घात 2 की होगी तो वर्ग मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है अपन को, कितना दिया हुआ है? 225, तो यहां 225 रख दिया, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको इस तरफ लिख लिया, एक्स स्क्वायर बराबर 225। अब x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट या वर्गमूल 2 2 5, 225। अब 225 का अपन क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 225 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल अगर मान लीजिए अपन को याद है इसका कि ये किसका वर्ग है तो उसका वर्गमूल लिख लेंगे, याद नहीं है तो फिर गुणनखंड विधि से अपन इसको निकाल सकते हैं। तो ये कहते 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 3 से काटेंगे, तो 3 7 21 और 1 बचेगा, तो 3 5 15। इसी प्रकार से अब ये है, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15। इस प्रकार से ये भी काय से कटेगा? 5 से कटेगा, 5 25 और 5 से 5 एकम 5। इस प्रकार से इसके गुणनखंड कर लेते हैं, प्लस माइनस या धन ऋण अंडर रूट 3 गुणे 5 गुणे 5, इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? वर्गमूल का चिन्ह हटाना है, तो क्या हो जाएगा? जोड़े में से 1 निकल आएगा, इससे 1 इससे, 3 गुणे 5 बराबर कितनी हो जाएगी उसकी भुजा? धन ऋण 15 मीटर। कितनी हो जाएगी? x का मान आ जाएगा धन ऋण 15 मीटर, क्योंकि अपन लिख लेते हैं कि चूंकि x क्या है? वर्ग की भुजा है, जिसका मान धनात्मक होगा। ऋणात्मक नहीं होगा। अतः x बराबर कितना हो जाएगा? 15 मीटर। अब अपन को निकालना है वर्ग की परिमाप, वर्गाकार मैदान का परिमाप या वर्ग की परिमाप। तो वर्ग की परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा। अब क्योंकि भुजा कितना आया? 15 मीटर आया भुजा की लंबाई, तो बराबर हो जाएगा 4 गुणे 15 मीटर। तो 15 में 4 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 7 मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा।
वर्ग का आकार मैदान का या वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे अपन इसका अगला प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी खड़े हों। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कर लेना है। तो मान लेते हैं अपन कि माना की पंक्तियों की संख्या कितनी है, माना कि पंक्तियों की संख्या x है। पंक्तियों की संख्या कितनी है, x है। अब अपन को क्या करना है, जितनी पंक्तियां हैं हर पंक्ति में, जैसे मान लीजिए एक पंक्ति है तो एक x है, तो ये अगर कोई x संख्या है इस तरह से, तो अब इसको अपन को क्या करना है, 144 को, जो कुल शिक्षार्थी कितने हैं 144, तो 144 शिक्षार्थियों को ऐसे बांटना है अपन को कि 144 संख्या ऐसे इस प्रकार से लिख लेना है कि जितने बच्चे खड़े हो तो और उतनी ही पंक्तियां हो, हर पंक्ति में बराबर बराबर बच्चे हो। यानी कि पंक्तियों की संख्या कितनी हो, 1 2 3 4 5, जितना x मान लीजिए, तो ये x अगर इसको माना अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनको अगर अपन ने x मान लिया कि ये इतनी पंक्तियां कितनी है x, तो इतने ही इसमें प्रत्येक पंक्ति में उतने ही बच्चे होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब 12 इसमें 12 दूनी 24। इसी प्रकार से तो कितनी पंक्तियां हो जाएंगी, एक में कितने हो रहा है 12, और फिर 12 पंक्तियां, तो 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा 144 होता है। तो इसी प्रकार से अपन को क्या कर लेना है कि जितनी इसमें पंक्तियां हैं उतने ही हर पंक्ति में उतने ही बच्चे होना चाहिए। तो ये क्या है, किसी संख्या का उसका क्या है, वर्ग है। किसका सा वर्ग है, ये जो पंक्तियों की संख्या दी हुई है, अगर मान लीजिए कि x है, ये x पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे हैं, x ही बच्चे हैं, तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144। क्योंकि क्या है, यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही बच्चे या शिक्षार्थी, उतने ही शिक्षार्थी प्रत्येक पंक्ति में खड़े हैं। तो माना कि अपन ने x पंक्तियां हैं तो x ही बच्चे खड़े हैं, तो दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, अगर x पंक्तियों की संख्या x है तो प्रत्येक पंक्ति में, अगर ये है तो प्रश्न में चूंकि दिया हुआ है कितनी है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको आगे लिख सकते हैं। क्योंकि माना कि प्रत्येक पंक्तियों की संख्या x है, तो प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी की संख्या कितनी हो जाएगी, शिक्षार्थी की संख्या भी कितनी हो जाएगी, शिक्षार्थियों लिख लो, शिक्षार्थियों की संख्या भी कितनी होगी, x ही होगी। कितनी, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हो। तो मान लिया अपन ने कि पंक्तियों की संख्या x है, तो प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी भी कितने होंगे, x ही होंगे। तो अब जब इन दोनों का अपन गुणा कर देंगे तो इससे बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 144। तो x का मान आ जाएगा इसमें। अब 144 का अपन क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लिया, तो 2 से काटा 2 7 14, 2 दूनी 4, तो 2 से काटा 2 तिहाई 6 और 2 छन 12, फिर 2 से काटा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा तो 2 नाम 18, फिर 2 3 से काटा तो 3 तिरक 9, फिर 3 से काटा तो 3 एकम 3, एक जोड़ा है एक जोड़ा है। तो इसको चाहे तो डायरेक्ट वर्गमूल लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 3 12, या फिर ऐसे। तो इसको अपन लिख लेते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3,
ये एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये। तो अब जब हम वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे तो प्लस माइनस 2 गुणे 3 आ जाएगा, ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, यानी प्लस माइनस 12 आ जाएगा इसका उत्तर। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 12। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 12, यानी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियां माने लाइन, लाइन की संख्या, पंक्ति माने क्या है, लाइन है, पंक्तियों की संख्या x बराबर इतना। अब चूंकि अब अपन क्या लिख सकते हैं, चूंकि का निशान बना दे, चूंकि पंक्तियों की x क्या है, क्योंकि x पंक्तियों की संख्या है जो ऋणात्मक नहीं हो सकती। पंक्तियों की संख्या क्या है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अतः उत्तर कितना हो जाएगा, x बराबर पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 धन 12। ये पंक्तियों की संख्या x बराबर 12, या पंक्तियों की संख्या बराबर 12, ये उत्तर हो जाएगा। अब अपन करेंगे इसका अगला सवाल। अब ये क्या है, अपन ने यहाँ पे रफ वाला किया था, यहाँ गुणनखंड निकाला था। अब अपन करेंगे इसका अगला सवाल। ये देखते हैं प्रश्न नंबर 5, 8वीं अभ्यास का। किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192, तो संख्या ज्ञात करिए। तो अपन लिख लेते हैं कि माना कि संख्या बराबर x, संख्या कितनी है, x है, कितनी है, संख्या बराबर x अपन ने मान लिया कि संख्या x है, या संख्या बराबर x। तो संख्या का वर्ग, अब संख्या का वर्ग, तो संख्या का वर्ग निकालना है अपन। वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, x गुणे x की घात 2, ये संख्या का वर्ग हो जाएगा, x की घात 2, ये संख्या का वर्ग हो जाएगा। अब संख्या के वर्ग का 3 गुना, तो अपन लिख लें कि संख्या के वर्ग का 3 गुना बराबर कितना हो जाएगा, 3x की घात 2 हो जाएगा। 3 गुना कितना होगा, 3x की घात 2। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है कि किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना बराबर कितना है, 192 है। कितना है, 192। तो अपन संख्या के वर्ग का 3 गुना कितना है, यहां लिख लेंगे 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 192। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 192, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 192 बटे 3, 192 बटे 3। अब 3 का भाग दे देंगे 192 में, तो इसको देखो 3 से काट, या 3 का भाग दे दिया 192 में, 3 का भाग, तो 3 छंग 18 हासिल। तो यहाँ पे बचाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0, 2 3 चौके 12। तो ये कितना आ जाएगा भाग देने पे, 64। कितना आ जाएगा, 64। x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64। तो x का मान कितना हो जाएगा, धन ऋण 8, धन ऋण 8, 8 गुणे 8 बराबर 64 होता है, या उसको वैसे लिख लें कितना, वो ऐसे करके 8 गुणे 8 या 64। तो इसको बाद क्या हो जाएगा, धन ऋण ये 8 बच जाएगा। अब क्योंकि x का मान कितना होगा, x बराबर होगा या तो धन 8 या x बराबर ऋण 8, है ना। तो इसमें संख्या, तो x, तो चूंकि क्या है, संख्या है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, धन ऋण 8 हो जाएगा। तो वह संख्या याद करना है, धन ऋण 8, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा x बराबर धन ऋण 8, या लिख देते हैं अपन संख्या बराबर, जो ज्ञात करना है, संख्या बराबर धन ऋण 8, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। अब अपन देखेंगे इसका अगला अभ्यास, अभ्यास 8C, उसको अगले वीडियो में। धन्यवाद।